हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी क्लासेस बाय पूनम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटेरोगेटिव को डिस्कस कर लिया था डिटेल में। बहुत ही इजी सा है ये, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और उससे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव भी कवर किया था। आज हम उन सब का एक क्विक रिविजन करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, ये बहुत ही कॉमन से सेंटेंस होते हैं जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स भी वैसे ही लिए हैं जो अक्सर हम लोग दिन भर में एक बार तो बोलते ही होंगे, एक या दो बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पॉजिटिव देखा जाए। पॉजिटिव में हम लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट होता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कभी-कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे फॉर्मेट्स। सेम पॉजिटिव की तरह नेगेटिव भी होता था। हम लोगों ने देखा था कि बस एक ही हमें ध्यान में रखना है और बाकी सब तो सेम उसी से बन जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव का ये था, तो नेगेटिव में हम लोगों ने क्या किया, बस सब्जेक्ट और वर्ब से पहले डू नॉट या फिर डज नॉट को सजेस्ट कर लिया कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। सेम उसी तरीके से इंटेरोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप था, जिसमें हम लोग यस या नो में आंसर कर सकते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले डू या डज कर लेते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगना होता है, एंड देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेम वही तो है पॉजिटिव वाला। और फिर जिसका आंसर यस या नो में नहीं कर सकते हैं, उसमें भी कुछ ज्यादा इनसे डिफरेंस नहीं है अगर देखें हम। तो फिर यहाँ पे क्या है, बस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर डू या डज आएगा, एंड देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सारे ही हमें फॉर्मेट सेम सेम ही दिखे हैं, चार फॉर्मेट्स नहीं है, वो एक ही फॉर्मेट है। बस उसमें क्या है, कुछ चीजें डिफरेंट हो गई हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। डिफरेंट नहीं हुई है, बस ये है कि इधर से उधर रिप्लेस हो रही हैं चीजें, बस। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स इसके ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। पहला है, मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अक्सर हम लोग अपने स्कूल में बताते हैं कि यार मेरी मम्मी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, है ना। तो ये भी देखिए ऐसा सेंटेंस है जो कि हम लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरी माँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कौन यहाँ पे काम करता है, मेरी माँ। तो माई मदर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई मदर, और काम कौन सा होगा यहाँ पे, काम हो रहा है यहाँ पे खाना बनाने का। तो माई मदर, अब मदर यहाँ पे हमारी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माई मदर कुक्स, है ना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता था तो हम लोग वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अब कुक वर्ब के साथ हम लोगों को सिर्फ एस लगाना होता है। अगर यही गो वर्ब होती तो हमें ईएस लगाना होता। ठीक है, तो ये तो हमें पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि कौन सी वर्ब के साथ एस लगता है, किसके साथ ईएस लगता है। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगुलर है तो हमें एस या ईएस लगाना है, अगर प्लूरल होती तो फिर यहाँ पे हमें कुछ ना लगाना होता, हम डायरेक्ट कुक लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बेटा, सॉरी, माई मदर कुक्स, क्या बनाती है, स्वादिष्ट भोजन, तो टेस्टी फूड। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड। ओके, वे टीवी देखते हैं। हाँ, ये भी हम लोग कितना यूज करते हैं ना कि यार हम नहीं देखते हैं टीवी, वो लोग देखते हैं टीवी, है ना। तो वे टीवी देखते हैं। वे की इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगी दे, है ना। काफी सारे लोग होंगे वे जो टीवी देखते हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। वे टीवी देखते हैं, दे वॉच, है ना। वर्ब कौन सा होगा यहाँ पे, टीवी देखने को, और टीवी देखने को इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, सी नहीं बोलते हैं, ये सी यहाँ पे रॉन्ग होता है। ठीक है, वॉच, दे वॉच टेलीविजन, या फिर टीवी लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। तो देखिए पॉजिटिव कितना इजी है, कितने इजी तरीके से हम लोग पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव को ट्रांसलेट कर लेते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हमारे सेंटेंस में ता है, ती है लास्ट में आ रहा है और उसमें नहीं नहीं आया है, तो इट मीन्स कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव है और उसको बनाने का फॉर्मेट कुछ इतना ईजी सा होता है, उससे हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब चलिए नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव में क्या है, मैं देर से नहीं सोती हूँ। अच्छा हाँ, देखिए हम लोग कितना बोलते हैं, मैं देर से नहीं सोती हूँ, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। कभी कभी हम लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मैं देर से नहीं उठती हूँ, है ना। तो वहां पे सिर्फ वर्ब भी तो चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे सोने का इंग्लिश लिखेंगे, वहां पे उठने का लिख देंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं देर से नहीं सोती हूँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ। मैं मीन्स आई, ठीक है। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, डू या फिर डज। तो बताइए, आई के साथ डू लगेगा या फिर डज लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू। आई डू, और फिर नॉट, आई डू नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, सोने को। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप। आई डू नॉट स्लीप, और देर से, तो आई डू नॉट स्लीप लेट। अब बेटा यहाँ सॉरी, ये जो डू नॉट है,
ये डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आजकल डोंट बोलते हैं, पूरा डू नॉट नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी जाना चाहिए, आई डोंट स्लीप लेट, है ना। और अगर यही होता कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, है ना, तो आई स्लीप अर्ली, है ना। और इसके बाद अगर मैं जल्दी नहीं सोती हूँ, अगर मुझे ऐसे ही बोलना होता भाई मैं तो देर से सोती हूँ, मैं जल्दी नहीं सोती हूँ, तो आई डू नॉट स्लीप अर्ली, आई डोंट स्लीप अर्ली, है ना। तो कोशिश करिए कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करिए डोंट, ठीक है। वैसे तो हम लोग यूज भी करते हैं डेली लाइफ में, बस हमें इतना नहीं पता होता है कि आखिर ये जो हम बोल रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, पता है कि जब हमें बोलना होता है कि मैं नहीं जानती हूँ, तो हम लोग बोलते हैं आई डोंट नो। अब आपको पता है ना कि ये जो आई डोंट नो है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही नेगेटिव है, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, आई डू नॉट नो। तो आई डू नॉट और नो मीन्स जानना, नो यहाँ पे वर्ब हो गई, तो ये यही तो है। तो डोंट, वही डोंट हम यहाँ पे यूज करते हैं डू नॉट के लिए, है ना। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। अब बेटा नेक्स्ट है, हम उसे नहीं जानते हैं। तो हम मीन्स वी, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना यार हम नहीं जानते उसे कौन है ना, वी। और फिर उसके बाद वी के साथ भी यहाँ पे डू लग जाएगा, वी डू नॉट, आई वी यू दे, मैंने बताया था ना आई वी यू दे, इन सब के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो वी डू नॉट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो वी डोंट, है ना, उसे नहीं जानते हैं, हाँ वही आ गया। जानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो, वी डोंट नो। और उसे नहीं जानते, किसी नहीं जानते उसे, आई डोंट, वी डोंट नो हिम। तो यहाँ पे ये है कि हम नहीं जानते, मतलब हम सभी नहीं जानते हैं, और हम लोग अपने लिए भी इसको यूज करते हैं कि आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वी डोंट नो हिम। ओके, अब ये भी हमारा नेगेटिव भी हो गया। अब ये है हमारे कुछ इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। अगर यस या नो में आंसर कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले डू या डज लगना होता है, लिखना होता है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम घर पर पढ़ती हो। हम लोग अक्सर पूछते थे पहले स्कूल में सबसे कि यार तुम घर पे पढ़ती हो क्या, कितनी देर पढ़ती हो, मैं तो इस टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। अक्सर हम लोग ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, है ना। तो हमारी फ्रेंड बोलती भी थी, हाँ यार मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, मैं तो रात के 2 बजे तक पढ़ती हूँ, है ना। फिर हमें थोड़ा सा टेंशन होती थी, यार ये पढ़ती है, मैं तो पढ़ ही नहीं रही हूँ, कैसा होगा मेरा पेपर, है ना। ऐसा ये सब होता था हमारे साथ। तो वही सारे सेंटेंसेस है ये सब जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सेंटेंस है हमारा, क्या तुम घर पर पढ़ती हो, तो यहाँ पे वर्ब है हमारा तुम के लिए क्या लगता है, यू के लिए भी डू ही लगेगा, आई वी यू दे सबके साथ डू लगता है। तो डू, और फिर डू के बाद सब्जेक्ट, डू यू, और यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ने का, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टडी, डू यू स्टडी। और फिर उसके बाद घर की बात हो रही, क्या तुम घर पर पढ़ती हो, डू यू स्टडी एट होम, ओके, डू यू स्टडी एट होम, हो गया ना। डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब, और फिर उसके बाद जो भी है एट होम, घर पर की बात हुई है तो एट होम लगा दिया। घर पर की इंग्लिश होती है एट होम। अगर हमें बोलना भी है कि मैं घर पर हूँ, सो हम कह सकते हैं आई एम एट होम, ओके। घर पर मीन्स एट होम, ओके। नेक्स्ट है, क्या वे यहाँ आते हैं। अच्छा हाँ, अक्सर हम लोग ये पूछते हैं ना, यार वो लोग यहाँ आते हैं क्या। अब मे भी वो लोग कोई भी हो सकते हैं, बट पूछते हैं अक्सर हम ये। तो क्या वे यहाँ आते हैं, चलिए बनाते हैं वे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वे है, वे मीन्स दे, तो दे के लिए भी डू ही लगेगा, डू। और फिर उसके बाद डू के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, डू दे, ओके। सब यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब है आने का, ओके। तो आने को इंग्लिश में हम कम बोलते हैं, डू दे कम। और यहाँ, यहाँ पूछ रहे हैं क्या वे यहाँ आते हैं, सो डू दे कम हेयर, क्या वे यहाँ आते हैं, डू दे कम हेयर, है ना। देखिए कितना इजीली हम लोग इसको बना ले रहे हैं, बहुत ही इजीली, ठीक है। बस एक फॉर्मेट माइंड में रखना है, बाकी सारे उसी से रिलेटेड हैं, बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा डिटेल में आंसर को देना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सब इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर डू या डज, एंड देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, सबसे पहले ये ढूंढते हैं। देखिए,
तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो? हाँ, ये क्वेश्चन कितना हमसे पूछा जाता है या फिर हम भी पूछते हैं, तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो यार? जल्दी उठा करो, जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अक्सर हम लोग ऐसे सजेशन सबको देते हैं। तो तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड हमें दिखा क्यों, कब, क्यों, कैसे, यही हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, मैंने बताया भी था। क्यों को वाई, कब को व्हेन, कैसे को हाउ। तो वाई, फिर उसके बाद डू या डज। तो डू या डज तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम। अच्छा ठीक है, तो तुम के लिए तो डू ही लगेगा। अभी तक हम लोग ज्यादातर डू ही वाले डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो वाई, डू, और फिर डू के बाद सब्जेक्ट। वाई डू यू। ओके, अब यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया है ना। मैंने कल बताया था कि अगर इंटरोगेटिव में नहीं आ रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना होता है। तुम जल्दी क्यों नहीं उठते हो? वाई डू यू। अब यहाँ ये यू हमारा सब्जेक्ट है तो इसी के बाद नॉट लगा देंगे। वाई डू यू नॉट, और फिर वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स उठना। वाई डू यू नॉट वेक अप। उठने को वेकअप बोलते हैं। वाई डू यू नॉट वेक अप। और जल्दी, जल्दी पूछा गया था। वाई डू यू नॉट वेक अप अर्ली। हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर डू या डज जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आया। अब यहाँ पे नहीं था तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, फिर वर्ब लिखा, और फिर उसके बाद जो भी बची हुई चीजें हैं वो हमने देख के उसकी इंग्लिश लिख दी। हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चे रोड पर क्यों खेलते हैं। ये भी हम लोग यूज करते हैं यार, वो लोग रोड पर क्यों खेलते हैं, उनको मत खेलने दिया करो रोड पर, है ना। तो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, तो यहाँ पर भी वैसे हमारा डू ही आ गया, कुछ डज वाला आ जाता एक।